हेलो दोस्तों, ये कहानी है इकबाल की, जो 16 साल का बच्चा है, जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इकबाल के पिता बीमार थे, इसीलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई और उसके अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाने कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज़ दी और कहा, इकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। फिर इकबाल सोच में पड़ गया। सिर्फ इकबाल के ही अब्बू उसे इक्कू कह के बुलाते थे, इसीलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू ही उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। उसने एक औरत को वहाँ भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखाई देने लगा। इकबाल बहुत डर गया, क्योंकि 16 साल का था, छोटा सा था। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतनी गहरी थी कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे ज़मीन के अंदर अपनी ओर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही है जो उसे दिखाई दी थी। उसका आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था कि अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला उसके अब्बू का ही हाथ है। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपको मरने के बाद भी मदद करने ज़रूर आते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में और कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छे